जे 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? कुदरत की खामोशी को एंजॉय कर रहा हूँ। कुदरत की खामोशी? वहाँ लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हो और तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो। वो आवाजों को सुनो, सीगल है या कॉर्मोरेंट? कैसी आवाज? क्या कॉर्मोरेंट उड़ गया आया? मुझे नहीं पता जेजे, वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, फिर से शूटिंग करनी है और तुम यहाँ कॉर्मोरेंट्स की बातें कर रहे हो क्या गया तुम्हें? कॉर्मोरेंट एक मेटाफर है आया। मेटाफर किसके लिए है? क्या है ये? जब मैंने काम करना शुरू किया था तब मैं बहुत छोटा था। चाय कॉफी सर्व किया करता था। जैसे जैसे टाइम बीता कंपनी ने मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ा दी। मुझे पता है क्यों किया उन्होंने आखिर ऐसा, क्योंकि मैं होशियार था। वो लोग अब मुझे डिजाइनिंग के लिए भी कह रहे थे क्योंकि अब चीजें बदल चुकी थी। अब मैं वेटर से एक पिलर बन चुका था, एक सपोर्टिंग पिलर बन चुका था मैं। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेंट हूँ। मैं एक कॉर्पोरेंट हूँ। हाँ दुनिया वालों सुन लो, मैं एक कॉर्पोरेंट हूँ। जेजे रुक जाओ। जेजे प्लीज स्टॉप। मैं कॉर्पोरेंट हूँ। जेजे अपना हाथ दो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो और तुम्हारे लाइफ की उतार चढ़ाव वाली स्टोरी सुनकर कोई भी तुमसे बोर नहीं हो सकता है जेजे, समझे? क्या हम हाथ मिला सकते हैं ना ऐसे? अच्छा मजाक था, चलो अब यहाँ से चलते हैं जेजे। बहुत देर हो गई है। आयान, हाँ मुझे लगता है कि हमारे बीच इलेक्ट्रिक करंट है। तुम्हें लगता है क्या ऐसा? सच? क्या तुम्हें मुझे छूने पर शौक लगा अभी? जानते हो अगर मैं टीवी या लैंप छूती हूँ तो भी मुझे शौक लगता है, चाहे वो डॉग या कैट हो तो भी शौक लगता है। कैट और डॉग की बात कर रही हो? इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसको सच में कुछ नहीं समझ में आता। क्या करूं मैं इस लड़की का? आयान, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का दूसरा बजट भी हमें कस्टमर्स को भेजना है मिस्टर जॉन। डोंट वरी, एमरे मैनेज कर लेगा। ओके मिस्टर जॉन, कुछ डायरेक्टर नहीं आएंगे, वो बिजी हैं। कॉल बहादुर, वो भी तो बिजी ही हैं। रुक जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। मैं उन्हें अभी के अभी कन्विंस करती हूँ। मिस्टर जॉन, कस्टमर्स को वीगन मीट बॉल्स बहुत पसंद आए हैं। हमको सेम खाना कल फिर से कुक करना पड़ेगा। उन्होंने मेन्यू भेजा है, उनको साथ में एक स्टेको ऐसा ही था, पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या था। कुछ था तो स्टेको जैसा, पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से। मैं आपको बात बताऊं क्या? तो चलेगा ना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा। कैबेज का अचार? ये पहले नहीं बोल सकते थे? इतना टेंशन में आ गया मैं, कैबेज का अचार भी मेरे को टेंशन दे रहा है। देखो, सॉरी मिस्टर जान। जे लिस्ट लेके वहाँ ओस्मान के पास जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके ठीक है मिस्टर जान, ठीक है। ओस्मान, अच्छा मेरी बात सुनो, हमको इसमें लिखा हुआ खाना बनाना है और जबरदस्त तुम भी आकर देखो, ठीक है? मिस्टर जॉन, मेकअप आर्टिस्ट बहुत बिजी है। आरजू ताज के सेट पे हकान था, मैं उसको अभी कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, कॉल कर लो। ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, वो दाढ़ी वाला इंसान था ना, वो आदमी। ओके। हाँ वो आदमी मुझे नहीं चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे तो नहीं मिस्टर चाहिए। जॉन, आप कैसे? देखो मुझे इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना, मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। पिनार अवेलेबल नहीं है मिस्टर जॉन, मुझे कोई नहीं मिल रहा। या तो वो वेकेशन पर है या फिर बिजी है। अब मैं क्या करूँ? तो इसमें जॉन क्या कर सकता है? तुम ही कोई सोल्यूशन ढूंढ लो। ठीक है, मैं ही करूँगा शूट। कॉस्ट्यूम सारे वही है ना? हाँ है, लेकिन मैनेजर नहीं है। ओके गुलिस, तुम कॉस्ट्यूम संभालो। हाँ, लेकिन मिस डेरिन, मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मतलब सेट पर। कोई बात नहीं, तुम एक्ट्रेस भी रहो और अपने कॉस्ट्यूम्स भी अच्छे से संभाल लो, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम्स तुम ही पहनोगी। एक मिनट, रिलैक्स डेरिन, रिलैक्स करो। टेक्निकल साइड सारे तुम संभालना, ओके? और बाकी की क्रिएटिव चीजें हम संभाल लेंगे, ओके? ओह नो, ये हमेशा बिजी रहता है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, लगता है कि असिस्टेंट रखनी पड़ेगी। सनीम ने एक लिस्ट तैयार की है, वो मदद कर सकती है। सनम कहाँ है? वो आ रही है सनीम, देखिए।
क्या हुआ, आप लोग कॉस्ट्यूम में नहीं हो? क्या हुआ मिस टेरन? गुलीज, सनम को अभी लिस्ट दो। बिजी लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से कनेक्ट करोगी। ठीक है मिस टेरन। ओके, तो कल शूटिंग है और उनको थोड़े स्क्रिप्ट में चेंजेस भी चाहिए, तो जल्दी फिनिश करते हैं और हम फिर कल 6 बजे से शुरू करेंगे शूट। आज की शूटिंग हम कल फिर से कर रहे हैं, तो क्या हम मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं? समझ गया। ठीक है, मैं कॉल का वेट करूंगा आपके। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसकी वजह से मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स मिक्स हो गई है। मैं पोलैंड को ड्रॉप करके ऑफिस तो गया था, पर मैं कस्टमर से बात नहीं कर पाया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मिस्टर एम्ब्रे, मैं बजट अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ डेरेन के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ लैला, मेरा भी वही हाल है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुम फ्री हो? हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर चलकर कुछ खाते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते दोनों। ठीक है, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या मैं पहले वो कर लूं? 1 मिनट। हाँ बोलिए। मैंने कहा ना कि मैं कल नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, डोंट वरी। दादा, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। पर ये हमारे खाने का प्लान ऑन है, हम नेक्स्ट टाइम जरूर खाएंगे। ओके, एक काम करते, कल शाम को ही खाते, अगर तुम फ्री हो तो। क्या कहती हो? ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं घर जाती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं डेरेन से मिलूंगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर मेरी मीटिंग भी है। ओके, सी यू। सी यू। बाय बाय। बाय। मिलते हैं। टेक केयर। भाई भाई भाई, मैं जानती हूँ कि तुम बड़े ध्यान से लैला को देख रहे हो। प्लीज मजाक मत उड़ाओ। वो लैला हमेशा एमरे के साथ ही रहती है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट है। क्या मैं कभी इतना क्लोज हो पाऊंगा लैला के आयान? अगर तुमने सही वक्त पर कदम नहीं उठाया तो मुश्किल होगा। इसका मतलब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ, तुम्हें याद है ना? इसरा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम वेकेशन पर हो और मैं नहीं चाहती कि वो तुम कैंसिल करो। बस 1 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा। और तुम दूर भी तो नहीं हो, तुम यही आसपास हो। और मिस डेरन भी चाहती है कि उनके पास एक स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट हो। तो मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ कि तुम नहीं आओगी? उन्हें बुरा लगेगा और पता नहीं, शायद वो मुझे जॉब से निकाल दे। तो प्लीज, हाँ ठीक है, आपका बच्चा है तो हम उसकी केयर करेंगे, पर प्लीज ना मत कीजिए। ठीक है, आप आएंगी? थैंक यू मिस्टर जॉन। हाय सनम। हेलो। तुम्हें चाहिए? थैंक यू मिस्टर जॉन। कैसी हो? ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हैं? हाँ सब ठीक है। हाँ, पहले से तो अच्छा ही फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पोलैंड नहीं आएगी। एक्चुअली हाँ, वो चली गई है। वो वापस नहीं आएगी क्योंकि उसे ऐसी जगह पसंद नहीं आती है। समझ गई। वो यहाँ आपके लिए आई है, आपके साथ रहने के लिए। उसे आपके साथ वक्त बिताना होगा। हाँ, एक्चुअली सेपरेट होने में बुरा तो लग रहा है क्योंकि हम दोनों एज कपल बहुत दिनों तक साथ हैं और हर बार हमने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया है। इसलिए पोलैंड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम उसे जानोगी तो पसंद करोगी। हाँ मैं समझ गई। पर सब खत्म हो गया और ये समझने में उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ, वक्त तो लगेगा। सनम, मिस्टर जान, हमारे वो समंदर के पास बिताए गए पल। हाँ, हमारी यादें। क्या हम दोनों फिर से वही सब बातें करें? You know, उसी तरह समंदर के पास सिर्फ तुम और मैं। अगर नहीं तो क्या? क्योंकि मैं ऐसी बातें करने में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हाँ तुम सही कर रही हो, हम बात नहीं करेंगे। खामोशी ही बेहतर है। उस पर सवाल नहीं उठाते हैं।
बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव तो हो ना हमें लेकर। मेरा मतलब तुम मेरी साइड तो रहोगी ना सनम? हाँ, मैंने नहीं छोड़ा, सेम ही है। हम यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते ना। हाँ, ये क्राउडेड जगह है। ओके। हाँ मैं क्या? मुझे यहाँ सुबह 6 बजे आना है। मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर रुकूंगा। मैं यहीं रुकूंगा और तुम भी चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो। यहाँ पे कंफर्टेबल टेंट भी है, कार में एक स्लीपिंग बैग भी है। रुक जाओ। हाँ हाँ, मुझे चाहिए खुली हवा, स्लीपिंग बैग, लेकिन माँ मुझे मार डालेगी। मेरी बहन के साथ मुझे वापस जाना होगा। थैंक यू। 1 मिनट। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, लेकिन ये फ्लावर्स क्यों डाले हुए हैं तुमने? पता नहीं। ये कॉस्ट्यूम पे अटैच है, मैं निकाल नहीं सकती। मत निकालो। तुम पे ये बहुत सूट कर रहा है सच में। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। काश मैं आपके साथ रह सकती। हाँ। किसने कहा नहीं रुक सकती? नहीं, शायद आपने सुना नहीं, मैंने बताया मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर मैं घर नहीं गई, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। समझा। अच्छा, मुझे सर्दी हो गई है। गॉड शायद। ब्लेस यू। तो तुम्हें इससे एलर्जी है? खुली हवा है। तो हम कल के लिए तैयार है ना? मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, एक भी नहीं। ओके, तो हम कल मिलते हैं। क्या हो रहा है? बाय, कल मिलेंगे। सब ठीक है ना? सब ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक्स से बहुत प्रॉब्लम है। समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ क्या करूं। ओके, उसकी बिहेवियर बहुत वियर्ड है। कुछ खास बात है क्या? वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तुमने उसका स्माइल देखा? मुझे उसके स्माइल पर शक होता है, क्योंकि वो कभी दिल से नहीं हंसती। सच में कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ उसे मुश्किल होगी। क्या मैं तुम मतलब? पर ट्रस्ट करता हूँ। ऑर्किड के कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? वहाँ देखो, मिस्टर अली आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर अली। ओके गाइज, 1 सेकंड मेरी बात सुन लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब हमारा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल सुबह 6 बजे शूट है, तो हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड दैट्स व्हाई आने जाने के बजाय हम यहीं पर रुकेंगे। उस्मान, तुम अपनी टीम के साथ यहीं रहो, और हाँ, शायद आज रात का खाना तुम्हें यहाँ बनाना पड़े। ओके ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम शॉपिंग करने जाते हैं, सब कुछ हो जाएगा। ओके सुपर। तो फिर मुझे जेजे से नई लिस्ट लानी पड़ेगी। चलो रुकते हैं। जेजे, क्या तुम मुझे लिस्ट दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा ना। थैंक्स। लैला, क्या तुम भी यहाँ रुकने वाली हो? बताओ। अगर मिस्टर एमरे कहेंगे तो मुझे रुकना पड़ेगा उस्मान। ठीक है, मतलब कि रुकने के चांसेस है तुम्हारे? हाँ। ठीक है, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे हमारे साथ में? मुझे बहुत सारे काम करने हैं उस्मान, मैं उनको करती हूँ, फिर हो सकता है कि कंपनी की कार मुझे छोड़ देगी। कंपनी की कार मतलब? हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? यहाँ एक तो ये कैसी कंपनी है, जंगल में बुलाती है। चलो घर चलते हैं और सुबह आएंगे। यहाँ बैठने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारी जान को खतरा है यहाँ पर, समझ रहे हो तुम लोग? मुजफ्फर, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, चलो मेरे साथ आ जाओ। अगर सनेम इस जंगल में रुकेगी तो मैं भी उसके साथ यहाँ पर रुकूंगा, उसका गार्ड बनूंगा। पता है यहाँ जंगल में कितना खतरा है, इसलिए मुझे सनेम के पेरेंट्स को बताना ही होगा। जबरदस्त, तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? मैं उन्हें खुद बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे साथ मैं रहूंगा तो उन्हें फिक्र नहीं होगी। लेकिन अगर तुम खुद उनसे बात करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही। ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो मुजफ्फर, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। मिस डेरन, मैंने इसरा से बात की है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तुम बाकी सबको कॉल करो। सनम, तुम्हारी एंकल इंजरी के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। ओके, श्योर। जाओ कॉल करो। ठीक है, बताती हूँ। मिस्टर जान, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलो। जरा इधर आएंगे प्लीज, वहाँ पर आऊँ? थोड़ा प्राइवेट ओके है। गाइस, मुझे 1 मिनट एक्सक्यूज करना। हाँ डेरन बोलो। मिस्टर जान, ये लोग कहाँ सोएंगे? आपने इस बारे में सोचा है या नहीं? हाँ यस, यू आर राइट, यू आर राइट।
जे जरा इधर आओ। डेरन पूछ रही है कि आज लोग कहाँ पर सोएंगे, तो हमें टेंट्स चाहिए होगा। ऑलराइट, तो जाओ ड्राइवर को कॉल करो और सारे टेंट्स का अरेंजमेंट करो। यहाँ पर सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी रुक रहा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं ठीक है होनी ठीक है ठीक है मिस्टर जान, उनका साइज और कलर, अरे आप कुछ बता सकते हैं ऐसा? मैं अभी क्या फालतू चीजें पूछ रहा हूँ, है ना? मैं समझ गया, मैं करता हूँ। ऑलराइट, डू इट। ठीक है, अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल के बाहर होते जा रहा है। डेरन फॉर गॉड सेक प्लीज रिलैक्स हो जाओ, चिल करो। देखो हम नेचर के कितने करीब हैं यार। सुनो, हरियाली है, यहाँ पे नेचर है, सो जस्ट एंजॉय दिस। कंप्लेन मत करो यार। और यहाँ नेचर में, पीस में तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। क्या? कैसे? मुझे यहाँ टेंट में रहना पड़ेगा मिस्टर अरे जान। ऑब्वियसली यार, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, कैसे शूटिंग करेंगे? ये तुम्हारी टीम है। इमरे, एक सेकंड के लिए रुकोगे? कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में जा रहा हूँ। तुम वापस नहीं आओगे क्या? मैं सुबह जाऊंगा। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने मैसेज भेजा था, तुम्हें बुलाया भी था, और तुम बिना बताए जा रहे हो। आइलैंड कल शूटिंग है और कस्टमर से मिलना है। एमरी, सच बताना, बिजनेस के लिए आए हो या मेरे लिए? तुम्हारे लिए। बस मैं यही सुनना चाहती थी। मैं आज घर जा रही हूँ, क्या निकलने से पहले तुम्हारे पास आऊँ? जरूर। See you. See you. अरे हाँ बिल्कुल। सनम, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। ठीक है, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। सनम, मेरी मदद करो, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ ठीक है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह से नहीं, ये महंगी है, तुम्हें पता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाने लायक है। तुम भी इसको खा सकती हो क्योंकि ऑर्गेनिक है और पचने में भी अच्छा होता है, तुम्हें पता है ना? अब तुमने तो खा लिया। अभी नहीं लेगा, खाऊंगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। तुम भी खा सकती हो। इसलिए वो यहाँ है मेरी आंखों के सामने। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। हमारे पास बहुत सारी बोतल है। मॉम, सैनब, तुम फौरन घर आओ, इसी वक्त, जल्दी आओ। मॉम मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं घर नहीं आ सकती। मैं अरे अरे, तुम दोनों बहनें तो एक ही कंपनी में काम करती हो ना? वो घर आ गई तो तुम वहाँ क्या कर रही हो? मॉम, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। देखो देखो, साथ में जे भी है। सनम, ये तुम क्या कर रही हो? हेलो। अब ये कौन है? कितने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं इसने। मेरे कपड़ों में क्या है? मॉम, लोग सुन रहे हैं, इसलिए जरा संभल कर बोलिए प्लीज। मेरी कॉस्ट्यूम में ऐसी क्या बात है? मैंने खुद बनाया है, बस यही कारण है, ऐसे है, मैंने इसी तरीके से बनाया है। ये मेरा स्टाइल है एक्चुअली। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं, बताइए ना। मेरे कपड़ों में क्या है? और देखो, यहाँ उस्मान भी है और रेहान भी है। सब लोग हाथ। मेरी सासू माँ, कैसी हैं आप? आप बेफिक्र रहिए, मैं सलीम के साथ ही हूँ, हम दोनों मिलकर टेंट बना रहे हैं। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम सब वहाँ पर हो, फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, समझी? नो प्रॉब्लम मॉम, सब ठीक है। देखो, सब अंडर कंट्रोल है। हेलो, कैसी हैं आप? मिस्टर जान, मैं अच्छी हूँ। माफ कीजिए, जब मैंने टेंट के बारे में सुना तो सोचा पता नहीं कौन सी जगह होगी, मुझे तो बस फिक्र हो रही थी। नहीं, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है मॉम, चलो अब मैं रखती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, तुम गरम कपड़े पहनना, ऐसे मत घूमना, ठीक है? अरे मिस्टर जान कितने अच्छे इंसान हैं। मेरी दुआ है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहें। मॉम अभी भी कनेक्टेड है, रेड बटन दबाओ। ये क्या कर रही है? काश उन्होंने सुना ना हो। ये मैंने ऐसा क्या कह दिया उन्हें भाई? मैं तो उन्हें दुआएं दे रही थी। मैंने क्या गलत कहा? कुछ गलत कहा? अरे बेवकूफ है। मेरी मॉम, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो कितनी स्वीट और अच्छी लेडी है। वो जैसा बोले तुम्हें करना चाहिए।
मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ।